यूपी के गांव में जब इच्छाधारी नागिन ने दिया एक बच्चे को जन्म, परंतु गांव वालों की इस गलती पर इच्छाधारी नागिन ने जो किया देखकर गांव वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। नागमणि एक इच्छाधारी नागिन को बहुत शक्तिशाली बना देती है, परंतु कहते हैं कार्तिक पूर्णिमा के दिन एक साधारण नागिन भी बगैर मणि के विशेष शक्तियां पाती है, परंतु वो शक्तियां सिर्फ उसी पूर्णिमा की रात तक ही उसके पास होती है। इन शक्तियों के सहारे नागिन कोई भी रूप धारण कर सकती है, कोई भी आकार ले सकती है और कोई भी भारी चीज उठा सकती है। दोस्तों, नाग नागिन महादेव शिव को ही अपना आराध्य मानते हैं। दोस्तों, ये चमत्कारी घटना है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव घेरागढ़ की। दरअसल ये घटना घटित हुई घेरागढ़ के मुखिया और वहां के सबसे धनी इंसान मनीष जी के साथ। मनीष करीब आज से 5 साल पहले एक साधारण एवं गरीब का जीवन व्यतीत किया करते थे। वो अक्सर जंगल में अपनी बकरियां चराने जाया करते थे। एक दिन बकरी चराते चराते वो जंगल के थोड़ा और अंदर निकल गए। उसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ एक विशाल पेड़ के पास रहा करती थी। वो नागिन गर्भवती थी। शाम का वक्त था और मनीष जब पेड़ के पास से गुजरा तो उसे वहाँ एक तेज चमकती हुई चीज दिखाई दी, परंतु साथ ही वो दोनों नाग नागिन भी उसे दिखाई दिए। उन्हें देख वो थोड़ा डर गया और तुरंत ही वहाँ से जल्दी से घर की ओर भागा। मनीष इतना घबराया हुआ था कि उस समय तो उसने पीछे मुड़कर तक नहीं देखा, परंतु उस रात उसके ध्यान में वो चीज जो चमक रही थी उसके ध्यान में बार बार आ रही थी। वो इतना तो समझ गया था कि वो हो ना हो कोई मूल्यवान चीज है और अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं उसके सहारे धनवान हो जाऊंगा। परंतु सबसे बड़ी मुसीबत थी वो दोनों नाग नागिन। अगले दिन वो वापस जंगल उसी पेड़ वाले स्थान पर गया और कुछ दूर खड़े रहकर छिपकर उस पेड़ के पास रह रहे उन नाग नागिन को देखने लगा। कुछ देर देखने के बाद उसने ध्यान दिया कि नागिन तो गर्भवती है। वो उस रात घर आकर सोचने लगा कि ये अच्छा मौका होगा, जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देगी तभी वो नागमणि चुरा लेगा, क्योंकि उस समय नागिन कमजोर होगी, बस नाग को मारना होगा। दोस्तों, कहते हैं अगर किसी नाग के मुंह की तरफ गोबर मार दिया जाए तो वो अपना होश खो बैठता है। अब मनीष हर रोज गोबर लेकर उस विशाल पेड़ के पास पहुंचकर सही मौके का इंतजार करने लगा। एक दिन वो मौका भी आया जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। तभी चुपके से मनीष ने नाग के मुंह पर तेजी से गोबर मारा और फिर एक बड़े पत्थर से नाग को मार डाला। फिर उसने नागिन और उसके बच्चे को भी मार डाला और उस मणि को उठाकर जल्दी से घर की तरफ निकल पड़ा। परंतु उधर नागिन किसी तरह बच गई थी और अब बेहोश पड़ी थी। जब नागिन को होश आया और उसने अपने बच्चे और पति को मरा हुआ पाया तो उसके दुख दर्द का ठिकाना ही नहीं रहा। वो उस समय गुस्से से पागल हुई जा रही थी और उसने मनीष से बदला लेने की ठान ली थी, परंतु मणि चली जाने के कारण वो अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती थी, परंतु अभी भी वो अपना रूप तो बदल ही सकती थी। इधर मनीष को जैसे ही नागमणि मिली उसका पूरा जीवन ही परिवर्तित हो गया। उसकी फसल इस बार काफी अच्छी हुई और काफी महंगे भाव में बिकी। उसकी तो जैसे लॉटरी लग गई हो, क्योंकि जो भी वो धंधा करता उसे हर जगह लाभ मिल रहा था और मनीष को पता था कि ये सब सिर्फ और सिर्फ उस नागमणि के भरोसे ही हो रहा है। गांव में हर जगह उसका नाम था। मनीष के इस रुतबे को देख एक अच्छा रिश्ता मनीष के लिए उसके पास के गांव से ही आया और मीरा नाम की एक सुंदर सी कन्या के साथ उसका विवाह संपन्न हुआ। मीरा अपने पति मनीष को बहुत प्यार करती थी और बहुत इज्जत भी उसकी किया करती थी। दोनों एक दूसरे के कदम कदम पर साथ निभाते थे। उनकी जोड़ी गांव में मिसाल बन चुकी थी। इधर नागिन भी एक पुरुष का रूप धारण कर दिनेश नाम से मनीष के यहाँ उसका मुंशी बनकर काम करने आया और मनीष का विश्वास जीतने लगा। मनीष भी दिनेश के व्यवहार और वफादारी को देख उसे अपना भाई समझने लगा था। एक दिन मीरा अपने पति मनीष के पास आई और बोली कि अब तुम पिता बनने वाले हो, मैं गर्भवती हूँ। ये सुन मनीष की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उस दिन वो खुद अपने मुंशी दिनेश के पास गया और बोला कि देखो दिनेश, मेरा कोई भाई नहीं है, परंतु जब से तुम्हारा साथ मिला है तुम मेरे संग मेरे भाई जैसे ही रहते हो। भाई ही क्यों, तुम मेरे लिए सगे भाई से भी बढ़कर हो। मैं आज बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं अपनी पत्नी और तुम्हें एक खास जगह पर ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा इस दुनिया में तुम लोगों के सिवा कोई नहीं है। और वो अपनी पत्नी और दिनेश को कार में बैठाकर
गांव के एक कोने में ले जाकर कार को रोकता है। उसने कार एक छोटी सी कुटिया के आगे रोकी थी। वहां पहुंचकर वो बताता है कि जब वो छोटा था तब इसी कुटिया में उसकी माँ ने उसे जन्म देते हुए अपना दम तोड़ दिया था। उसके पिता तो पहले ही गुजर चुके थे। तब एक बूढ़े बाबा ने उसकी माँ को वहीं दफना दिया और मनीष को उसी बूढ़े बाबा ने पाला था। मनीष बताता है कि जब भी उसके साथ कुछ भी बुरे घटना होती है या वो बहुत खुश होता है तो वो इसी कुटिया के पास आकर बैठता है। यहाँ उसे एक अनोखा सुकून सा एहसास होता है। मनीष आगे बताता है कि आज मैं तुम दोनों को इसलिए यहाँ लेकर आया हूँ क्योंकि तुम दोनों अब मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हो। दोस्तों, ये सुन सभी के आंखों में आंसू भर आए। कुछ देर रुकने के बाद जब वो वापस पहाड़ी से होते हुए घर की ओर जा रहे थे तो अचानक से उनकी गाड़ी पहाड़ी पर एक बड़े पत्थर से टकराती है और गाड़ी को जोर का झटका लगता है, जिसके कारण मनीष तो कार में ही फंसा रहता है, परंतु उसकी पत्नी मीरा पहाड़ से नीचे गिरने की वाली थी, पर अचानक से वो एक पेड़ को पकड़कर लटक जाती है। दोस्तों, वो रात कार्तिक पूर्णिमा की रात थी। दिनेश यानी कि रमेश का मुनीम अपनी शक्तियां पाकर पुनः नागिन रूप धारण कर लेता है। मनीष दिनेश को देख चौंक जाता है क्योंकि दिनेश अब नागिन में पुनः बदल चुका था। वो नागिन मनीष को बताती है कि कैसे ठीक इसी तरह वो इसी स्थिति में फंसी हुई थी जब मनीष ने उसका पूरा का पूरा घर संसार ही लूट लिया था, उसके पति और बच्चे को मारकर। और आज मेरे पास भी ठीक ऐसा ही मौका है। आज मैं तुमसे अपना बदला लेकर रहूंगी। मनीष घायल गाड़ी में फंसा हुआ था और वो रो रो कर नागिन को बोलता है कि भले ही मेरी जान ले लो, परंतु मेरी पत्नी गर्भवती है, उसे छोड़ दो। परंतु तभी उस नागिन को अपनी वही स्थिति याद आती है कि क्या होता है जब कोई अपना छिन जाता है। ये जिंदगी का सबसे बड़ा दुख होता है। नागिन ने मनीष का उसकी पत्नी के प्रति सच्चा प्यार देख उसे माफ कर दिया और मीरा को उस पेड़ से निकालकर बचा लिया तथा दोनों को हॉस्पिटल छोड़ खुद वापस जंगल में उसी विशाल पेड़ के पास चली गई। जब मनीष हॉस्पिटल से स्वस्थ होकर अपनी पत्नी के साथ घर वापस लौटा, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया और अब उसे ये मालूम हो गया था कि जाने अनजाने में कितनी बड़ी गलती वो कर चुका है। वो नागमणि को लेकर उसी विशाल पेड़ के पास गया और उस पेड़ के पास उस नागमणि को रख दिया और फूट फूट कर रोने लगा और शाम को वापस घर आ गया। दोस्तों, कभी भी इंसान को लालच में इतनी बड़ी गलती कर बैठना नहीं चाहिए कि फिर उस गलती को कभी ठीक ही नहीं किया जा सके और बस अंत में पछतावा ही रह जाए। आपको ये घटना कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक कर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी ऐसी ही किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।